हमें हमारा हिस्सा दे दो। वसुंधरा, आपके ससुर जी के साथ काम करने वाले सीनियर के नाते बोल रहा हूँ, यह शर्त अच्छी नहीं है। अब से ये कंडीशन यही डिलीट कर देते हैं। मेरे दादा के समय से काम कर रहे हो, उनकी तरह ऊपर जाके रेस्ट करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर से यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हो? बुजुर्ग है, इसका तो लिहाज करो कम से कम। चुप कर, जबान संभाल के बात कर, समझा? तू कौन है बे बोलने वाला? सुब्रमण्यम जी, क्या है ये? पीआर ग्रुप के फाउंडर्स तुम्हारे दादाजी परशुराम जी ने स्वयं अपने हाथों से बायलॉज बनवाया था। उसमें एक प्रोविजन है, इस कंपनी के सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाला वारिस अति सामान्य व्यक्ति के तौर पर समाज में साधारण इंसानों के बीच जीवन यापन करेगा और किसी भी परिस्थिति में वो अपनी खुद की संपत्तियां या परिवार की संपत्ति, धन और वस्तु का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगा। अपने खुद का दिमाग और प्रतिभा का इस्तेमाल करके सच्चे रास्ते पर चलकर इतना समय पहले उसे बाहर बिताना होगा। उसके बाद ही बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई एक कमेटी इनके उन 100 दिनों की समीक्षा करेगी और यह तय करेगी कि वो व्यक्ति सीईओ बनने का हकदार है या नहीं है। और अगर किसी भी कारणवश वो व्यक्ति अपने 100 दिन पूरे नहीं कर पाया तो वो मौका अगले दावेदार को बिना संशय के दे दिया जाएगा। उस काम के लिए जाने वाले तुम्हारे बड़े पापा रघुराम के लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी और ऐसा कोई गांव नहीं था जहां उन्हें ढूंढा नहीं गया था, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। उसी दिन उस कंडीशन को बदल दिया गया पर डॉक्यूमेंटेड रिजोल्यूशन नहीं किया गया। अब तुम्हारी बड़ी माँ उस रूल को लागू करना चाहती हैं, ये उनकी जिद है। ये कंडीशन मुझे ओके है। बाप और दादा के नाम पर सीईओ बनना मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस बाय लॉ मस्ट बी द क्वालिफिकेशन। राम, मेरी बात सुनो, यह सब बहुत बड़ी साजिश है। 100 दिन डिस्गाइज में रहना इतना इजी नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह इसमें फंसा कर इस कंडीशन में तुम्हें फेल करके अपने बेटे को सीईओ बनाना ही उनका प्लान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भुर्भुते संगोस्त्व कर्मणि। काम करने तक ही इंसान का अधिकार होता है, वो उसका फल नहीं होता मामा जी। डोंट डू दिस। पिता के नाते तो मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो प्लीज। एक युग में पिता की बात मानने वाले राम भगवान बन गए, दूसरे युग में पिता की बात टालने वाले प्रहलाद महान बन गए। यहां बात नहीं पापा, धर्म जरूरी है। मुझे जाने दीजिए। शाबाश, सोचा था विदेश में पिज्जा बर्गर खाकर अंग्रेज बन गए होगे, लेकिन नहीं, तुम तो स्मार्ट निकले। अब बाप बेटे दोनों घर जाओ और आराम से सोचकर अच्छा सा मुहूर्त निकालो। दादाजी की कंडीशन कोई बोझ नहीं है जो प्लान बनाकर पीछे हट जाए, यह जिम्मेदारी है। वैसे भी अच्छे काम के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। मां का ख्याल रखिएगा। आज 10 जनवरी है, ठीक 100 दिन बाद मतलब अप्रैल की 20 तारीख तक तुम किसी के सामने नहीं आओगे।
तुम्हारी माँ कितनी भाग्यशाली होगी जो तुम्हारे जैसा बेटा कोई मिला बात है। नहीं, आप बैठिए। जब तक वो ट्रेन में चढ़ रहा था तब तक तू क्या कर रहा था? अरे वो इडली खा रहा था। इडली खा रहा था? भूख खड़काएगा। अभी स्लो डाउन। वो इंपोर्टेड पक्षी है, जब तक पिंजरे में रहेगा सेफ रहेगा। जैसे ही उड़ा हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। इतनी छोटी दुनिया है, आखिर वो कहां तक जाएगा? वाइजैक श्री रमेश को फोन करो। सर, आपका बैग। एक्सक्यूज मी, ये आपका बैग। थैंक्स भाई। ए बुड्ढे, दोबारा अगर अंदर कदम रखा तो तेरे दोनों पैर तोड़कर जला दूंगा। जिसे भी बोलना है जाकर बोल दे उसे, और तुझे दोनों को टपका डालूंगा मैं। चल जा। क्या हुआ दादाजी? कौन था वो? जैसे हमारे फूलों में कीड़े लग जाते हैं वैसे ही गांव में भी कीड़ा लग गया है, और वो अंदर ही है। उसका नाम बाल राजू है। उसका बाप एमएलए है। ये कीड़ा कौन सी दवाई से मरेगा पता नहीं, कौन सा जहर देने से मरेगा ये भगवान ही जानता है। मैं चलता हूं बेटा, चलता हूं।